हम पिछली 2 वीडियो से बात कर रहे हैं कि व्यापार में भावों का कैसे प्रयोग किया जाता है, ग्रहों का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाव जो 12 भाव होते हैं हमारे व्यापार में या काम धंधे में, वो किस तरीके से हम उन भावों पे विचार करें, कैसे देखें तो हमें फलित ज्योतिष में ठीक आंसर मिले, ठीक उत्तर मिले। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि काम धंधे व्यापार के लिए किस ग्रह से हम क्या क्या किस किस बात का विचार कर सकते हैं और हमें किस किस बात का विचार करना चाहिए। तो कुंडली में पहला ग्रह होता है सूर्य। कुंडली के अंदर सूर्य पहले भाव का, 5वें भाव का कारक होता है। तो जिसका कुंडली में सूर्य अच्छा होगा उस व्यक्ति को अपने काम धंधे में मैनेजमेंट करना अच्छा आएगा। वो किसी भी चीज को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। उसकी किसी भी काम को याददाश्त करने की, जो याद रखने की जो आदत है, वो बड़ी मैच्योर होगी। काम को कर दिखाने की भव्यता होगी, रौब रुतबा होगा उसमें। सामने वाले को इम्प्रेस करने की क्षमता होगी। अगर जिस व्यक्ति में ये सारी चीजें खूबियां हों तो वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इरादे में मजबूती होगी। और अगर यही सूर्य खराब हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो या शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो, तो जातक अपने जीवन में ऐसे कार्य करेगा जिससे उसे प्रतिष्ठा बड़ा मिलना मुश्किल है। झूठ बोलेगा, बड़ी बड़ी डींगा हाँकेगा, हर समय बड़ा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन बड़ा होता नहीं है। तो मित्रों, जिसका सूर्य अच्छा होता है वो व्यक्ति व्यवहार में पक्का होता है। उसकी व्यावहारिकता खरी होती है, वो खरा आदमी होता है। तो जो अपने जीवन में खरा आदमी होगा वो किसी भी काम में तरक्की कर जाएगा। दूसरे नंबर पे हम यदि इसी बात को चंद्रमा से विचार करें तो जिसका चंद्रमा कुंडली में अच्छा होगा उसकी कल्पना शक्ति बहुत गजब की होगी। वो किसी भी बात को दूरदर्शिता से देखेगा। जैसे सूर्य हमारा नजरिया है तो चंद्रमा भी हमारा नजरिया है। जिसका सूर्य अच्छा होगा उसका नजरिया अच्छा होगा, किसी भी बात को देखने का, समझने का। इसी तरीके से जिसका चंद्रमा अच्छा होगा उसकी कल्पना शक्ति, उसका दिमाग बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ेगा। सामने वाले को जजमेंट करने की अच्छी पावर होगी उसमें। और जिसका चंद्रमा अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, ऐसा व्यक्ति किसी भी मुसीबत के समय, अपने काम में किसी भी रुकावट के समय घबरा जाएगा और उसका हौसला टूट जाएगा। और उसकी कल्पना शक्ति
बेकार हो जाएगी और कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये चीजें उसके काम को रुकावटें डालेंगी। इसी तरीके से हम इसी बात को मंगल से विचार करें तो मंगल हमारे जीवन में साहस का, हौसले का, किसी भी क्षेत्र में जूझने का, डिसिप्लिन का, इन सब बातों से मंगल ताल्लुक रखता है। तो जिस व्यक्ति में ये खूबियां होंगी वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरीके से हम बुध से विचार करेंगे तो बुध बुद्धि का प्रयोग कैसे करें, अपनी वाणी का प्रयोग कैसे करें, जिसका बुध अच्छा होता है ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वक्ता होता है। वो अपनी बात को सामने वाले से मनवाने में अपनी वाणी के द्वारा सफल होता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में बड़ा सम्मोहन होता है और वो गणित का बड़ा पक्का आदमी होता है, लेते हुए भी खरा और देते हुए भी खरा। तो जो व्यक्ति इन बातों में जिसका बुध अच्छा होगा तो वो एक अच्छा व्यापारी होगा। इसी तरीके से बृहस्पति से विचार करेंगे। बृहस्पति हमारे जीवन में विवेक का कारक है, ज्ञान का कारक है। हम किसी भी बात को किसी से भी, किसी क्लाइंट से या किसी से, जब तक हम ठीक ढंग से सुनेंगे नहीं, जब तक हम उसका ठीक ढंग से जवाब भी नहीं दे पाएंगे। बृहस्पति पेशेंस का कारक है। विवेक का कारक है, ज्ञान का कारक है। तो जिस व्यक्ति के पास विवेक होगा, सुनने की क्षमता होगी, वही तो अपने व्यापार में या काम धंधे में, रोजगार में आगे जाएगा। इसी बात को यदि हम शुक्र से विचार करेंगे तो शुक्र जिसका बढ़िया होगा उस व्यक्ति के अंदर सामने वाले को इम्प्रेस करने की, फर्स्ट इम्प्रेशन में ही इम्प्रेस करने की कला होगी उसमें। ऐसा व्यक्ति नई नई तकनीकों की खोज करके किसी भी काम को क्रिएटिविटी से करने की क्षमता को रखता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण होगा वो भी अपने कारोबार में या किसी काम धंधे में, रोजगार में आगे जा सकता है। फिर आते हैं शनि। शनि से ये बात विचार करेंगे तो शनि धैर्य का, समझ का, कर्म का, मेहनत का, ड्यूटी का, ये सब गुण व्यक्ति को देता है जिसका अच्छा शनि होता है। जिसका अच्छा शनि होगा उसके लिए कर्म ही धर्म है। वो अपनी ड्यूटी का पाबंद होगा। वो जिस काम में लगेगा उसको बड़ी मेहनत और लगन से करेगा। वो काम करते समय ये नहीं सोचेगा मुझे इसमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। उसके लिए कर्म ही सब कुछ है। तो जिस व्यक्ति के लिए कर्म ही सब कुछ होगा वो व्यक्ति अपने काम में जरूर सफल होगा। और जिसका शनि कुंडली में खराब होता है वो कामचोर होता है, वो अपनी ड्यूटी का पाबंद नहीं होता, वो लापरवाह होता है, वो मक्कार होता है, वो झूठा होता है। उसकी प्रवृत्ति दूसरों के धन को हड़पने की होती है। शुक्र जैसे शनि अच्छा और खराब बताया, उसी तरीके से शुक्र कुंडली में धन का कारक होता है।
जिन लोगों की कुंडलियों में शुक्र अच्छा बैठा होगा, तुला का या वृषभ राशि का, ऐसे लोग अक्सर धनी होते हैं। वो धन के भी धनी होते हैं, वो अपनी बात के भी धनी होते हैं। तो इसी तरीके से जिनका शनि अच्छा होगा वो अपने कर्म के धनी होते हैं। अब इसी बात को हम कुंडली में राहु से विचार करेंगे। तो राहु हमारे व्यापार में चतुराई का कारक है। धूर्तता का कारक है। अगर हमारे पास अपने व्यापार में चतुराई नहीं होगी, मोनोपोली नहीं होगी, लालच नहीं होगा, तो भी हम कैसे व्यापार करेंगे। तो जिसका कुंडली में राहु अच्छा बैठा हो, ऐसा व्यक्ति महास्वार्थी होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ता है। और जिसका राहु खराब होगा, उसकी दृष्टि अपने पे नहीं होगी, उसकी दृष्टि दूसरों के धन पे होगी कि दूसरे को धन को कैसे चोरी किया जाए, कैसे हड़पा जाए, कैसे अमृत पिया जाए, चाहे गर्दन कट जाए। राहु के बारे में एक विशेष कथा है कि राहु इतना चतुर ग्रह था कि देवताओं के बीच में बैठ के अमृत को पी गया और बाद में चंद्रमा ने उसकी चुगली खाई तो भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन काट दी। तो जिसका राहु खराब होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों के माल में नजर रखता है, खुद मेहनत नहीं करता, खुद उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है, जुए में, सट्टे में, मतलब शॉर्टकट रास्ते से, 2 नंबर के रास्तों से पैसा आना चाहिए उसके पास। और जिसका राहु अच्छा होता है, वो होता तो महास्वार्थी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कर्म योगी के लक्षण होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म प्रधान होता है, अपने कर्म को ही, अपने स्वार्थ को सामने रख के वो कर्म करता है, तब वो जाके सफल होता है। अब इसी बात को हम केतु से विचार करेंगे। तो केतु हमारे जीवन में सुनने की क्षमता है। जैसे बृहस्पति में सुनने की क्षमता है, पेशेंस की क्षमता है, वैसे केतु के अंदर हम जैसा सुनते हैं वैसा ही समझते हैं। तो जिन व्यक्तियों का केतु अच्छा होगा, उनकी सुनने की क्षमता जो होगी वो अच्छी होगी। और जिनका केतु खराब होगा, वो किसी की सुनते ही नहीं। और जब वो किसी की नहीं सुनते तो उनकी कौन सुनेगा। बहुत से लोग आपने कहते हुए सुने होंगे, हमने तो आज तक किसी की सुनी नहीं, हमने अपने बाप की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनेंगे। अरे मूर्ख आदमी, जब तू किसी की नहीं सुनेगा तो तेरी कौन सुनेगा। तो जो व्यक्ति किसी की सुनते नहीं, समझते नहीं, वो किस काम में कामयाब होंगे। तो इस तरीके से मित्रों, 9 ग्रहों का एक व्यापार के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर ऐसे विचार किया जाता है। हम ज्योतिष के अंदर, फलित ज्योतिष के अंदर, जब तक हम अपने जीवन में ज्योतिष को पढ़ लें, अच्छी तरीके से सीख लें, जब तक हम उसके सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, जब तक हम, हमारे दिमाग में ये बात नहीं होगी कि हम ज्योतिष में किस सब्जेक्ट से, किस ग्रह की, किस भाव की बात कर रहे हैं, तब तक हमें फलित का ज्ञान नहीं होगा। एक ग्रह, एक भाव बहुत सारी बातों का कारक हो सकता है और होता है, लेकिन हम किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, या हम व्यापार की बात कर रहे हैं। तो व्यापार में भाव भी अच्छे होने चाहिए और ग्रह भी अच्छे होने चाहिए। अब मान लो पूरी कुंडली में बहुत सारे ग्रह ठीक हैं, लेकिन एक बुध खराब है, उस आदमी की बुद्धि खराब है, कैसे व्यापार करेगा। सारे ग्रह ठीक है, शनि खराब है, शनि कुंडली में अशुभ बैठा हुआ है,
तो काम चोर होगा, मेहनत ही नहीं करेगा। जब मेहनत ही नहीं करेगा अपने काम पे तो कैसे तरक्की करेगा। तो मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में भाव के बारे में बताई बातें, आज की वीडियो में मैंने ग्रहों को ध्यान में रखते हुए आपसे बात की। मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आप कुछ सीखेंगे, अमल में लाएंगे और लाभ लेंगे। धन्यवाद।